और देखिए कर्म नहीं है, ललाट में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और जो लिखा है मिल करके रहेगा। इसको हरीश्वरी जी कह रहे हैं, ये भगवान की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। विधौ सती च केवले स्फुट ललाट लेखे भवत अभीप्सितम अनिष्ट तो अपि अरम इहेष्ट तो प्यान्य था स राहु रगमत सुधा भुगपि जत तदा पंचता पिबन्नपि विषम भवो भूय बभूव मृत्युंजय। कर्म में लिखा है तो वो अनुकूल फल मिलेगा ही, और कर्म में नहीं लिखा है तो अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए राहु अमृत पीने चला, पीने नहीं चला, पी भी लिया अमृत, लेकिन लिखा नहीं था भाग्य में। अच्छा, तो उधर अमृत पीना, उधर सुदर्शन चक्र खर्च से गला काटे। अमृत पीने से क्या होगा? अमृत पीने से कोई अमर हो जाता है, लेकिन कर्म जब जीने का नहीं है, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, जो पहले का कर्म है, वो कर्म अमृत को भी विफल कर दिया। बेचारा ऐसे कटोरी लेकर के पी रहा है, पिया अमृत, पिया भी, तब तक गला काट दिया गया, और अमृत मुंह से जो निकला वो छर 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 देह पर गिरा, ऐसे मुंह का कटा हुआ। तो बताए, जो व्यक्ति अमृत पीने चला, पी करके भी पंचता को प्राप्त किया, मृत्यु को प्राप्त किया। और उसके ठीक विपरीत देखिए, जिनके पास कुछ नहीं है, और उल्टे वहीं पर देखिए कि उसी समुद्र मंथन में शिव जी पहले विष पिए, और विष पी करके भी मृत्युंजय है, मृत्यु को जीतने वाले अमर है। इनका कर्म है, भाग्य में लिखा था। और यही कहा जाए कि भगवान शिव के भाग्य में लिखा था, तो विष पी करके भी वे मृत्युंजय हैं, बल्कि उनका भजन करने वाला मृत्यु को जीत लेता है। तो वे ऐसे हैं, विष पिए फिर भी नहीं मरे, और वो अमृत पी करके उसी समय मर गए। सब क्या कहा जाए, अपने भाग्य का खेल है, इसमें ईश्वर क्या कर रहा है? उसमें तो ईश्वर ही मारा चक्र से ना। लेकिन भगवान को अपनी बात कहनी, और वे बेचारे भोले भाले गोप, और बोलने वाले वो भगवान। हरीश्वरी जी लिखे हैं कि इस संसार में सबसे सीधे साधे कोई है मनुष्यों में, तो वो बेचारे गोप हैं। गाय के संग रहते रहते गाय जैसा भोला भाला होते हैं, उनके बुद्धि को कोई भी इधर उधर कर सकता है। तो भगवान को आसानी से इंद्र की पूजा रोकने का अवसर मिल गया। गोपों को समझा रहे थे, अरे सब अपने कर्म से आदमी जीता है, मरता है, इसमें ईश्वर क्या कर रहा है? सीधा कह दिया उन्होंने। तो इसको कौन नहीं मानेगा, और वो भी कलयुग में, इस समय। अरे बाप, इस समय तो ये बात तो वैसे लोगों को हरी भरी कर देगी जैसे सुखत धान पड़ा जिन पानी, सूखते हुए धान में, फसल में पानी पड़ जाए तो हरा भरा हो जाता है, तो अज्ञान और बढ़ जाएगा। और जहां अनेक लोग झुंड के झुंड जुलूस निकालते हैं, ये करो ये करो, ईश्वर को मत मानो, ये मत करो, उनके लिए तो बहुत ही सावन भादों की झड़ी ही लग जाएगी। लेकिन इसको हेतुवाद कहते हैं। हेतुवाद का अर्थ होता है तर्कवाद, तर्क करना। ऐसे इसको समझाया गया है। परंपरा ये है, शास्त्र कहता है चाहे लोग कहता है कि गाय का गोबर पवित्र होता है, और तर्क करना होगा तो हेतुवाद वाले तर्क करेंगे, अरे भाई जब पशु होकर के भी गाय का गोबर इतना पवित्र है, तो पढ़े लिखे संस्कृत जानने वाले ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होगा। इस बात को अगर कोई मान ले और गाय के गोबर के बदले ला करके ब्राह्मण का गोबर लीपे घर को, तो क्या दशा होगी। भगवान यही कर रहे हैं, यहाँ पर जो बोल रहे हैं
कर्म सब करता है, ये करता है, वो करता है, करता है। कर्म जड़ है, वास्तव में कर्म कुछ नहीं करता है। और ठीक है, भगवान की बातों की व्याख्या हो रही तो उसी की व्याख्या होनी चाहिए। और पिताजी आप इंद्र को कहते हैं कि इंद्र हमारी पूजा लेते हैं। आप ऐसे बात मैं पूछता हूं कि इंद्र पूजा लेते हैं, कहीं आपके द्वारा दिए गए प्रसाद को खाने के लिए आए कभी? अब उन गोपों को कहना चाहिए था कि वो ले लेते हैं, उनके लेने का तरीका दूसरा है। अंगानि जस सकलेंद्रिय वृत्ति मंगती, वो ले लेते हैं। लेकिन अब जब कृष्ण ने कहा कि कभी बाबा वो इंद्र रहते कहाँ हैं, तो कहे बेटा वो स्वर्ग में रहते हैं। और ये स्वर्ग में जो रहेगा वो गोपों का दिया हुआ खाने आएगा? छी छी, कैसी बात आप कह रहे हैं? देवता हो करके इतना बड़ा, और आप लोगों से चाहता है वो चाहता है, लेना चाहता है। ये कैसा ईश्वर अपूर्ण है, ये तो कंगाल है। ईश्वर क्या है? आप गोपों के धन को लेना चाहता है, भोजन यहां से मांग रहा है। इंद्र की बात आप कर रहे हैं, इंद्र खुद ही दुख भोगता है। इंद्र को 1000 भग है, 1000 आंख है, उससे दुखी होता है। और हमने सुना है कि कभी कभी दैत्य लोग आक्रमण करके छीन लेते हैं स्वर्ग। तो वो ईश्वर कैसा है जिसको दैत्य हरा देते हैं? हमने सुना था कि बलि महाराज छीन लिए थे स्वर्ग उसका। तो वो ईश्वर है जिसके राज्य को छीना जा सकता है, जिसको पद से गिराया जा सकता है, वो कोई ईश्वर है? आप लोग किस वहम में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं। पल कर्मवाद के द्वारा देवताओं का निराकरण कर रहे हैं।